वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐ खुदा बंद करीम, लगता है रिज़्क आज मेरी तकदीर में नहीं। ऐ खुदा खैर करना, आज मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। करता सब तू है, लेकिन तेरी शान कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं। ऐ रिज़्क, अब तुझसे मुलाकात शाम को होगी, आज भूखे ही सही। अरे भाई अनवर मियाँ, जरा बाहर तो आओ। आया भाईजान। आदाब ताया। आदाब आदाब। बोलिए ताऊ जी, बंदी हाजिर है। ओहो, आवाज दी नहीं कि आप पहले आ गईं। आप भी कमाल करते हैं, आपका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो भला कैसे काम चलेगा। आदाब भाईजान। आदाब अनवर। ओहो दादी अम्मा, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? ठीक है, चले जाते हैं। कोई काम हो तो बिना शर्म किए बता देना। ओ दादी अम्मा, बता देंगे। अब जाने का कष्ट करोगी? मेरी बात तो कोई नहीं सुनता। देखो अनवर, आज बाबा दरवेश का गुजर है। तुम जाओ और उन्हें बाइज्जत अंदर ले आओ। भाईजान, बाबा दरवेश कहीं कुछ भी बक देता है और मुझे डर है कहीं वो और कुछ न बोल दे। नहीं अनवर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरवेश कभी गलत नहीं बोलता, वो जो बोलता है वो हक और सच है। भाईजान, मुझे डर है कहीं कुछ गलत ना बोल दे। आज जुमेरात का दिन है, फकीर को खाना खिलाना बड़े सवाब का काम होता है, इसलिए तुम जाओ और उन्हें बाइज्जत अंदर ले आओ। ठीक है भाईजान।
अच्छा बाबा वहाँ बैठे हैं। बेटी, तुम यहाँ क्या हुआ बेटी? बाबा जैसे ही मैं कल स्कूल से आई मैंने देखा मेरे जान से प्यारे ताया उदास हैं और मुझसे देखा नहीं गया। मैं आपके पास चली आई, बताइए उनको क्या हुआ। बेटी, ये उसकी खुदाई है। यहाँ कोई हंसता है और कोई रोता है। तुम घर जाओ बेटी, हम तुम्हारे घर फिर आएंगे। बाबा आदाब। ठीक है बेटी। आदाब बाबा, आदाब। आदाब। तूने आज मेरा रास्ता रोका है कि मैं आज का खाना तेरे घर खाऊं? बोल सही या गलत? सही फरमाया बाबा आपने। पर तू नहीं चाहता कि मैं आज का खाना तेरे घर खाऊं। नहीं बाबा नहीं, ऐसी बात नहीं है। झूठ मत बोल। जो झूठ बोलते हैं उनकी बात बाबा जान लेते हैं। बाबा मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप अंदर तो चलिए। आदाब बाबा। आदाब। आइए बाबा आइए, आज तो आपको हम पर कर्म करना ही पड़ेगा। जरूर बेटी जरूर। बेटी, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू है बाबा। चलिए ताया इंतजार कर रहे हैं। बेटा चलो चलते हैं। चलिए बाबा चलिए। आइए बाबा आइए। आदाब। अनवर, पानी ले आओ। जी भाईजान। बाबा, आज आपने मेरे इस गरीब खाने पर तशरीफ लाकर हमारे और इस जगह के नसीब खोल दिए। एक तेरी चाहत हमें इस दर पे आने को मजबूर कर देती है, वरना तेरा ये भाई हमें बुलाना नहीं चाहता। नहीं बाबा, ये तो बच्चा है और आप एक औलिया एक राम है। इसकी खताओं को दरगुजर फरमाइए। ताया मैं बाबा के लिए गर्मा गर्म खाना बनवाती हूँ। ओहो, अब तुम जाओ दादी अम्मा और घर के सभी लोगों से कह दो कि आकर बाबा से दुआएं ले लें। ठीक है। इसका नाम खुशबू नहीं बल्कि ये सारी दुनिया को खुशियाँ बांटती रहेगी। मेरे मजले भाई जावेद की बेटी है। इसकी माँ मैके गई हुई है, मगर ये कभी अपनी माँ के साथ जाती ही नहीं, यहाँ मेरे पास ही रहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। चलिए बाबा, अंदर तशरीफ ले चलिए। या खुदा, ये जवानी भी किस काम की जो संभाले नहीं संभलती। जवानी का आलम इतना बुरा, दुपट्टा कहीं का कहीं पड़ा है। अजीब बुआ जान, उठो, कॉलेज नहीं जाना क्या? दादी अम्मा सुबह के वक्त क्यों मुझे परेशान करने चली आती हैं? कम से कम जीवन के सोने तो दिया करें। अच्छा, क्या तुमने रात भर कव्वाली गाई थी जो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? कव्वाली तो नहीं गाई थी, पर बहुत अच्छा सपना देखा था। मुझे जरूर पता है, तुमने अपनी शादी का ये ख्वाब देखा होगा। नहीं। अच्छा, कॉलेज जाना है, तैयार हो जाओ और साथ में दरबे बाबा की भी दुआ ले लेना। टाइम हो गया। ओहो,
आदाब बाबा। आदाब भाईजान। तस्लीम। आदाब भाईजान। आदाब। भाईजान मैं कॉलेज चलती हूँ, जाऊँ? लगता है आज आपका रेस्ट करने का मूड है। नहीं भाईजान, कॉलेज जाना है। ठीक है, जाइए। आदाब बाबा। आदाब ताया। आदाब मेरी प्यारी बच्ची। आप तैयार भी हो जी गए? ताया, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटे, जाइए आप। आदाब चाचा जान। ठीक है बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना। शमसो, जी मालिक। खाना तैयार है? हाँ जी, ले आओ। अभी लाया मालिक। या अल्लाह। सुल्तान, हम तेरे घर का खाना नहीं खा सकते, हम चलते हैं। हमसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या बाबा? गुस्ताखी नहीं हुई है, लेकिन हम तेरे घर का खाना खाने से मजबूर हैं। ऐसा मत करो बाबा, खुदा के लिए। क्या हुआ, कुछ तो बताओ। सुन सकता है तो सुन। आज से ठीक 3 महीने बाद इस घर से इस गेट से मैयत निकलेगी। रे मनवा काहे करे मनमानी, इस घर से इस गेट से मैयत निकले। भाईजान, मैंने आपको पहले ही कहा था, इन्हें मत बुलाइए, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं अनवर, दरवेश कभी झूठ नहीं बोलते। और वैसे भी जो खुदा चाहेगा होगा वही। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इंसान खुदा की एक नियामत है, वो जिसे जब चाहे बुला ले। बड़े मालिक, बाबा दरवे झूठ बोलते हैं। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है। खुदा करे ऐसा ही हो शमशू। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, इस बात का पता हमारे परिवार में किसी को नहीं लगना चाहिए, खासकर हमारी जान से प्यारी शिद्रा को, तो इसकी भनक तक न पहुंचे। फिकर मत करो भाईजान, समझो ये राज यहीं दफन हो गया। ठीक है अनवर, चलो अंदर। अरे शिद्रा, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मैंने वापस भेज दी। क्यों, कॉलेज नहीं जाना क्या? कॉलेज की आज छुट्टी ही सही, लेकिन मुझे आज रास्ते में किसी को पीटना है। अरे किसको पीटना है? तू नाम बता, साले को मैं ही पीट डालूंगी। तू नाम बता। देख, वो मेरा शिकार है, उससे मैं ही निपटूंगी, समझी? अरे बाबा, गुस्सा ही करेगी, नाम ही बताएगी। तू उसे जानती है कि कॉलेज में सबसे बड़ा घमंडी सागर है, उसके आज मुझे रैप्टे ही रैप्टे बजाने हैं। सागर सागर और घमंडी, पूरा कॉलेज जानता है कि उसकी जैसा सीधा लड़का कोई नहीं है। तू मेरी बातों पर हंस रही है? तू मेरी सहेली है या दुश्मन? अच्छा एक बात पूछूं? हाँ चल पूछ। उसने तुझे कभी कुछ कहा? नहीं। देखा? नहीं। छेड़ा? नहीं बाबा नहीं। अरे तो तेरी दुश्मनी क्या है यार उससे? दुश्मनी है क्योंकि वो अपनी अकड़ में रहता है। ऐसा क्यों करता है वो? एक बात बोलूं? हाँ बोल। मुझे लगता है तुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार? प्यार करी मेरी जूती। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ। ठीक है, तू जा।
क्या हुआ सिद्रा मैडम जी, क्यों बाहें फैलाई खड़ी हो? तुम्हें रोकने के लिए। मुझे रोकने के लिए? मैं तो आपको जब भी देखता हूँ गाड़ी वैसे ही रोक लेता हूँ। तुम कुछ ज्यादा घमंडी नहीं लगते? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी और का गुस्सा मेरे पे उतार रहे हो? मैं चाहती हूँ तुम्हारा वो हश्र करूँ जो तुमने सपने में भी न सोचा होगा। एक सेकंड के लिए मेरी गिरेबान छोड़ो, उसके बाद आपको जो करना हो कर लेना। ये लो। ये क्या है? देखा नहीं, ठंडा पानी। हो सकता है इसको पीकर आपका गुस्सा शांत हो जाए। अब बोलो, क्या कहना चाहती थी? क्या मैं तुम्हें कातिल लगती हूँ? ऐसी बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? कातिल तो नहीं लगती हो मैडम, लेकिन जब भी देखो गुस्सा हमेशा यहाँ बैठा कर रखा होता है नाक पर। मैं चाहती हूँ तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ बजा डालूं। अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो। अब तो खुश हो? चलूं मैं? और मिस्टर नवी, अकेले अकेले गलियों के चक्कर खूब काट रहे हो। क्या पता दिल को हम नवा की तलाश हो। ओहो, लगता है हमसे निकाह का इरादा बदल दिया आपने। ये खुदा बेहतर जाने, आपसे रिश्ता हो ना हो। हम क्या आपको शेरनी नजर आते हैं जो आपको खा जाएंगे? आखिर हम भी इंसान हैं, हम में भी दिल होगा। अगर रिश्ता तय हो जाए तो जरूरी नहीं वो जिंदगी का पहलू छोड़ें। बकवास कम करो और हमें आगे तक छोड़ दो। मना किसने किया है? चलिए चलिए। बैठिए। अगर आज अब्बू हमारी गाड़ी न लेके जाते ना, तो ये तीखी तीखी बातें हमें सुननी ना पड़ती। आदाब शाहजहां, आदाब। आदाब आदाब। और मेरे शेर कैसे हो? अरे भाई, हम तो आपके लिए गाड़ी लेकर आए हैं, आप हो कि पैदल ही चले आ रहे हो? क्या करें शाहजहां, आपने हमें पढ़ने ही इतनी दूर भेज दिया है। वहाँ हमारे नसीब में पैदल चलना ही नहीं लिखा। हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा है, कम से कम यहाँ ताजी हवा तो मिलती है। अरे भाई, अब यहीं खड़े रहने का इरादा है या घर भी चलोगे? अरे चलिए शाहजहां, चलो। क्या हुआ? ये गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? सामने से शेर आता दिखाई दे रहा है क्या? ये शेर नहीं, बब्बर शेर है। पता है कौन है? हमें नहीं पता, आप ही बताइए कौन है। ये सुल्तान साहब के नवाब हैं, बाहर पढ़ते हैं। जब गाड़ी रोक ही ली है और तुम इतना डरते हो तो मुझे भी बताइए, मैं कहाँ छुपूं? इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अब रुक गए हैं तो चलिए अब मुलाकात कर ही लेते हैं। ठीक फरमाया आपने, मिलते हैं इनसे। चलिए। चलिए। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आदाब। अरे नवी, तुम जरा बातें करो, मैं गाड़ी को साइड में लगवा देता हूँ। कैसे हो शाहजहां? अच्छे हैं, आप बताइए। हम भी अच्छे हैं। आदाब मोहतरमा।
आदाब। हम पहचाने नहीं इन मोहतरमा को, कौन है ये? सोहेल भाई, आप बाहर रहते थे ना, इसलिए नहीं पहचानते आप इन्हें। ये मुख्तियार जी की बड़ी बेटी साजिया हैं। अच्छा अच्छा, समझे। तो अब चलें? चलिए सोहेल भाई। आदाब सुल्तान भाई। आदाब राणा साहब। कहिए, आज इस गरीब खाने की कैसे याद आ गई? आप जैसे खुदा के नेक बंदे को भला कैसे भूल सकते हैं? तशरीफ रखिए। अरे शमसो, जी साहेब। जरा पानी तो ले आ। जी लाया। सुना है आज छोटे साहबजादे आ रहे हैं, बस उन्हीं देखने चला आया। हमें पता है आप एक निहायत शरीफ आदमी हैं राणा साहब। लीजिए, पानी पीजिए। दुनिया में मोहब्बत के सिवाय रखा ही क्या है सुल्तान साहब? आप तो वो इंसान हैं जो हर कौम की कदर करते हैं। और सुनाइए, आपके बेटे का क्या हाल है? सुना है बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। क्या बताऊं सुल्तान भाई, 2 साल हो गए बेटी की शादी को, आज तक उसकी दहलीज पर पैर नहीं रखा। कई बार कह चुका हूँ। खैर छोड़िए, जावेद भाई नजर नहीं आ रहे। आपको तो पता ही है राणा साहब कि उसका घर में तो दिल लगता नहीं। बीवी मायके गई हुई है, इसलिए ससुराल में ही रहता है। लीजिए, वो आ गए हमारे साहबजादे। आदाब अबू जान। आदाब बेटे। आदाब शाहजान। और बेटे सोहेल, ठीक हो? ठीक हूँ अब्बू जान। आदाब बुआ जान। आदाब। सहेली को आदाब। आदाब। क्या बात है, माशाल्लाह तुम्हारी तो सूरत ही बदल गई। कैसे हो सोहेल? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हम तो ठीक हैं। बड़े चाचाजान और दादी अम्मा नहीं दिख रही? अरे भाईजान तो अपनी ससुराल गए हैं और भाभी जान भी वही हैं, और दादी अम्मा को बड़ी मुश्किल से भिजवाया है। अरे यहीं पे खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? चलो चले अंदर। अरे रानी, आप कहो कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलके चलूं। बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। लो पानी पियो। घर बड़ा सुना है, माँ कहाँ है? माँ, आप तो जानते हो ना मेरी बड़ी वाली बहन की शादी नंदपुर गांव में हुई है, तो माँ और बाबूजी उनसे मिलने गए हैं। उन्होंने मेरे को ही बोला था, लेकिन अब कॉलेज की एग्जाम भी आने वाले हैं तो मैं नहीं जा सका, तो छोटे वाले भाई को भेज दिया है, अब आते ही होंगे। सागर, एक बात बोलूं? जी बोलो। कल वाली बात पर मेरी प्यारी सहेली को माफ कर दो, वो नादान है। कल वाली बात? कौन सी कल वाली बात? और वैसे आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सिद्रा की बात कर रही हूँ। कल जो भी हुआ उसके आसपास मैं थी। सिद्रा? आप जानते हो उनके भाई कितने बड़े सुल्तान हैं? आसपास के गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ नजर उठा के देख सके या फिर सिद्रा पर कोई नजर डाल सके।
और वैसे भी हम दोनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं। अगर दोस्ती के नाते एक दो थप्पड़ मार भी दिए तो माइंड नहीं करता और ना ही मैं दिल पर लेता। देखो मैं सब जानती हूँ कि कल तुम क्यों नहीं बोलो। पता है मुझे, पर मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, कर भी क्या सकता हूँ। एक बात बोलूं? जी बोलो। मुझे लगता है शिद्रा तुमसे प्यार करती है। प्यार? मैं और सिद्रा कभी ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। वैसे भी हम दोनों का मजहब अलग है। मैं एक हिंदू और वो एक मुसलमान। देखो सागर, प्यार मोहब्बत इन सब के आड़े ना मजहब कभी नहीं आता। रानी मैं सब समझता हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हो कभी नहीं हो सकता। सागर, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलती हूँ। माँ से तो मिले ही नहीं आप? फिर कभी मिलूंगी। चलो ठीक है। और मेरे सिर कैसा है? बस शाहजहान ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, बाहर रहकर कोई लड़की पटाई या एमी? कहाँ शाहजहान, कोई नहीं पटाई। लगता है सफर में ज्यादा थकावट हो गई है, आप सो जाइए। जी शाहजहान। अगर शेर हो तो तन्हाइयों में मिलो, दूसरों को डराते हो कभी हमें डरा के दिखाओ। अरे ओ मगरूर लड़की, तू हमें नहीं जानती। हम रब की कसम खा के कहते हैं कि तुझसे निकाह करके तुझे तलाक दे देंगे, तलाक दे देंगे, तलाक दे देंगे। क्या बात है, उस दिन की गर्मी अब तक उतरी नहीं क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया? करे तू और भरू मैं। चल बाहर आ। अरे हाथ दे। अब बक, क्या बकना चाहती है? अरे तेरी कल की हरकत से मुझे लगा कि तू बहुत घमंडी है, पैसों का अहंकार है तुझे। तू आज ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसा हुआ क्या है? वाह, करे तू और भरू मैं। तूने सागर के साथ गलत किया है। तू ठीक कहती है, कल मैं उससे माफी मांग लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, माफी मैं मांग चुकी हूँ। देख इतना बोलूंगी, बेचारा गरीब इंसान है, क्यों सता रही है उसे? देख अगर प्यार हो गया है तो बता दे मुझे। वो तो बात की बात है। और अगर नहीं माना तो? सपनों में माफी मांगूंगी। कमीनी है तू। चल मैं चलती हूँ। अंदर आओ सागर, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? मुझे भूल जाना बेहतर होगा सिद्रा। ये मजहब की दीवारें हमें कभी नहीं मिलने देगी। तुम मेरे करीब तो आ सकते हो,
मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है और माफी भी मांगनी है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सिद्रा, क्योंकि मैं आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता। मैं समझी नहीं। सिद्रा, इंसान को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। जिस चीज को पा ना सके उसका ख्याल लाना भी गुनाह है। मगर तुम्हें मेरी जिंदगी में आना ही होगा। बेवकूफ मत बनो सिद्रा, आप बहुत सीधी और बहुत अच्छी भी हो। अच्छा, अंदर तो आओ, बैठो। आखिरकार सागर तुम्हें आना ही पड़ा, सपनों में ही सही।